सो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है और काफी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो ये रहा इसका पार्ट 2। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को संभाल सकते हैं, काम एंड कंपोज पॉइज्ड रह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हाउ टू प्रैक्टिस फॉर एन इंटरव्यू। तो जब आप जा रहे हैं तो किस तरह से आप बोलेंगे। लास्ट टाइम हमने वर्क किया था आपके क्लॉथिंग एंड ड्रेसिंग सेंस पे। आज आप किस तरह से बोलेंगे उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। सो कैसे प्रैक्टिस करें इंटरव्यू में जाने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट बाय वर्किंग ऑन योर वर्ड्स। तो सबसे पहले आपको शब्दों से खेलना आना चाहिए। जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो द सेंटेंस दैट यू स्पीक शुड नॉट बी फुल ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे स्टटरिंग, ये बीच के जो वॉइड्स है, ये सब आपके पे बैड इंप्रेशन क्रिएट करते हैं इंटरव्यूअर के माइंड पे। ओके, क्योंकि ये बताता है कि मे बी यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस एंड योर वर्ड्स आर लैकिंग ट्रस्ट। ठीक है, जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो अच्छे से कन्वे तो आप नहीं कर पा रहे। प्लस ये ऐसा बता रहा है कि आपके वर्ड में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम है। जो आप कह रहे हैं और जो आप कहना चाह रहे हैं और जो आप करेंगे उसके बीच में कुछ गैप आ रहा है। एंड दैट गैप कैन मे गिव अ हिंट टू इंटरव्यूअर दैट आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, विच एक्चुअली मे नॉट बी ट्रू। बट जो वर्ड्स है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ओके, सो इस चीज को कैसे इंप्रूव करें। इफ यू स्टटर या इफ देर आर टू मेनी वर्ड्स, तो आपको मिरर के सामने रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है वर्डिंग्स की। किस तरह के जो जनरल क्वेश्चंस है उसकी। जनरल क्वेश्चंस के लिए अगेन मैं एक सेशन रखूंगी कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूअर नॉर्मली पूछ सकता है इन जनरल। ओके, जरूरी नहीं है कि आप हेवी एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ही यूज करें। सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करनी है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि जो आप बोल रहे हो, योर एक्शंस एंड योर वर्ड्स शुड बी मैचिंग। So simple and convincing words should be used when you are speaking with interviewer. ओके, सो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हेवी लैंग्वेज यूज करें। सिंपल इजी वर्ड्स जो आप कहना चाहते हैं, सिंपल भाषा में उसको समझाइए, उसको समझ में आना चाहिए। येट यू शुड बी कॉन्फिडेंस एंड कन्वेइंग ट्रस्ट ऑन हिज माइंड कि भाई नहीं, यू आर द राइट चॉइस फॉर हिम। ओके, नेक्स्ट, गेटिंग टू इंट्रोडक्शन। आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे पहले ही बोला कि जो वर्ड्स है वो काफी ज्यादा इंप्रेशन मार्क करते हैं इंटरव्यू के माइंड पे आपके बारे में। सो इंट्रोडक्शन भी इस तरीके का होना चाहिए कि नहीं, इंटरव्यू को लगे कि नहीं, आप कुछ अलग, आपका जो इंट्रोडक्शन था वो कुछ दूसरों से अलग था, कुछ हटके था, कुछ एक कनेक्टिंग पॉइंट बैठ रहा है और उसको इंटरेस्ट आ रहा है आपका रिज्यूमे प्रोफाइल देख के। सो एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है कि आप अब पहले तो आप बताएंगे कि मैं कौन हूँ, फिर आप बताओगे शॉर्ट में मेरे पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसा है एंड ऑल। तो यहाँ पे मैंने कैसे लिया है कि माय पेरेंट्स वर्क फॉर डिफेंस फोर्सेस which has given me an opportunity to explore different cultures, and this has also given me a hint of discipline. ओके, तो ऐसा जब आप कुछ बोल जाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये कुछ अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रहा है और ये बता रहा है कि नहीं, ऐसा ऐसा हो रहा है इसकी लाइफ में। ओके, सो पहले तो आपने बता दिया कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर ये करते हैं, मेरे मदर ये करते हैं, एंड सिंस दे आर वर्किंग इनटू दिस डिफेंस फोर्सेस या दिस थिंग, तो उसकी वजह से मुझे काफी सारे कल्चर का एक्सपोजर मिला है, डिसिप्लिन का हिंट मिला है, ऐसा। बट अगेन, आपको बहुत लंबा लंबा नहीं बोलना है। अगेन, स्पीकिंग टू मच कैन गिव एन इम्प्रेशन अगेन कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, बड़बड़ बड़बड़ बहुत कर रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन उसने पूछा है, जितना पूछा है उसी का आंसर हमें देना है। कुछ चीजें हमें हिडन रखनी है, कुछ चीजें हमें पेंडिंग रखनी है। क्यों? एक रीजन तो मैंने आपको दे दिया कि आपकी इंप्रेशन खराब क्रिएट करता है इंटरव्यूअर के माइंड पे कि जितना आपको पूछा गया उससे आप कहीं ज्यादा बोल रहे हैं, और वो आपको बीच में कट शॉर्ट कर देगा और वो अपना क्वेश्चन बीच में डाल देगा। और हो सकता है ये ज्यादा बोलने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप बताना मिस कर बैठे, और वही इंपॉर्टेंट चीजें जो उसको सुननी चाहिए थी वो सुन ही ना पाए। ओके, एंड कुछ चीजें ऐसी भी है जो आपको आगे बोलने के लिए चाहिएगी। कुछ क्वेश्चंस आगे आएंगे तब आप एक ही बात रिपीट नहीं कर सकते, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल,
अगर उसने आपको पीछे से पूछ लिया कि हम आप ही को क्यों सिलेक्ट करें, तो अगेन आपने इतना लंबा लंबा इंट्रोडक्शन किया, आप वो रिपीट कर रहे हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन में फिर से वो उसमें से कुछ चीजें रिपीट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कुछ चीजें उसमें से रिपीट कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ नहीं बता देना है। यू डोंट ओपन योर ऑल कार्ड्स इन वन गो, ठीक है। कुछ चीजें आपको अपने पास रखनी है एंड यू शुड नो व्हेन टू रिवील दैट। ओके, सो अब इसका आंसर आप कैसे देंगे? वापस आप इंट्रोडक्शन के पॉइंट पे जा सकते हैं। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स डिफेंस फोर्सेस में थे, तो अगेन एंड अगेन उनका ट्रांसफर होता रहता था। नाउ इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करें? तो इस वजह से मुझे अलग अलग कल्चर का एक्सपोजर मिला, और उसकी वजह से मैं अलग अलग लोगों से मिला जुला, मेरे रिलेशंस लोगों से अच्छे हैं, मुझे नए नए कल्चर को जानने मिला। और इसकी वजह से मुझे दूसरों के कंपेयर में एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि आई कैन डील बेटर विद पीपल, राइट? क्योंकि डीलिंग विद पीपल इज ऑल्सो एन आर्ट। व्हेन यू एंटर इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड या आप जब बिजनेस कर रहे हैं, आप हर रोज लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, और एक ह्यूमन टच का जो इंटरवेंशन होता है ना, दैट कैन नॉट बी डन बाय मशीन, इट इज इरिप्लेसेबल। सो दिस कैन बी अ पॉइंट, राइट? तो इस तरह से आप उसको एक पॉजिटिव पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस इंटरव्यू दिखेगा कि नहीं, ही इज टेकिंग पॉजिटिव आउट ऑफ एवरीथिंग एंड नो ही नोज कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। ओके, सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊंगी आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में यूजुअली पूछे जाते हैं, और किस तरह से उसका क्या आप आंसर देंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपको कोई टॉपिक अलग से सीखना है तो प्लीज लेट मी नो, उसके लिए पे भी आपके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।